डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। उसके तहत हम लोगों ने पिछले सेशन में जो ब्रिटेन का जो संविधान है उसके विकास के बारे में पढ़ा। आज हम ब्रिटिश संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषताओं का बिंदुवार अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश संविधान जो है वो विश्व में अपने किस्म का एक अनूठा संविधान है और यह संविधान जो है ये ब्रिटिश निवासियों की एक परिपक्वता का परिचायक है, जो कई सदियों से बिना लिखित आधार के आधुनिक लोकतांत्रिक शासन जो है उसको संचालित कर रहे हैं। बिंदुवार यदि हम इसकी विशेषताओं को देखें तो इसकी जो संविधान है उसकी पहली विशेषता है उसका विकसित संविधान होना। इसमें हम बता सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान जो है वो 5वीं सदी से आज तक निरंतर विकसित हुआ है और अभी भी विकास का क्रम जारी है। यह संविधान निर्मित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता, जो किसी विशेष संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए हों। भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये जो देश हैं इनके जो संविधान हैं वो निर्मित संविधान है, क्योंकि इनके संविधानों का निर्माण संविधान सभा ने किया था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों तथा तत्कालीन संसदीय विचारधाराओं के जो समर्थक हैं उन्होंने क्या है ऐसी परंपराओं की नींव डाल दी जो आज एक संविधान के रूप में हमारे सामने है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान उस विशालकाय तथा भव्य इमारत का पर्याय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सने सने बनी है। किसी ने नींव भरी तो किसी ने इसकी दीवारें खड़ी की। आज भी इस भवन रूपी संविधान पर आकर्षक रंग रोगन का कार्य चल रहा है। ऑग व जिंग के अनुसार संविधान केवल हजारों वर्ष पुराने इतिहास के घटना चक्रों तथा विकसित हुए आचरण के अध्ययन से ही समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो संविधान है एक विकसित संविधान है और आगे भी इसका क्या है विकास हो रहा है। अगली जो विशेषता है इसकी वो है अलिखित संविधान। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं के कार्य संचालन में जहाँ विधि और कागज़ का महत्व सर्वाधिक है, उसमें संविधान का एक प्रलेख या डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यह अंग्रेज़ लोगों की व्यवहारिक समझ का ही परिणाम है, जो कोरे सिद्धांतों की सेखी बगारने के बजाय आपसी समझ का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान किसी दस्तावेज या पुस्तक के रूप में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी संविधान का अस्तित्व माना जाता है। संविधान का अधिकांश भाग अलिखित होते हुए भी कुछ भाग लिखित भी है, जिसमें अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय तथा परंपराएं प्रमुख हैं। अतः यह संविधान अर्धलिखित भी माना जा सकता है। मूल बात यह है कि संविधान जो ब्रिटिश का है किसी एक समय में जानबूझकर या योजनाबद्ध ढंग से निर्मित नहीं किया गया, अतः लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लिटन स्ट्रची ने ब्रिटिश संविधान को क्या है संयोग और विवेक का शिशु कहा है, द चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस। तो इस प्रकार से क्या है मोटे तौर पर हम कहें तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी एक विशेषता है कि वो अलिखित है। अगली जो विशेषता है वो है लचीला संविधान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा स्विट्ज़रलैंड के संविधान जो हैं वो कठोर प्रकृति के माने जाते हैं, क्योंकि इन संविधानों में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है, जबकि ब्रिटिश संविधान एक लचीला या यूँ कहें हम सुपरिवर्तनशील संविधान है। अर्थात इसकी परंपराओं में
ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत से क्या है परिवर्तन कर सकती है। यदि ब्रिटिश संविधान में लचीलापन नहीं होता तो यह संविधान तथा ब्रिटिश राजसत्ता कभी समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि सामंजस्यशीलता और मानसिक परिपक्वता का परीक्षण समय की आंधियां ही करती है। ब्रिटेन में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः ब्रिटेन में यह परंपरा है कि जब तक आम चुनाव के द्वारा किसी विषय पर जन सहमति न हो जाए तब तक संविधान संशोधन नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इसका जो संविधान है वो काफ़ी लचीला है और सुपरिवर्तनशील है। अगली जो विशेषता है वो है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मुनरो कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह जैसा दिखता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखता नहीं। अर्थात सिद्धांत और व्यवहार के मध्य न्यूनाधिक जो अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, वह सभी संविधानों संस्थाओं में पाया जाता है। परंतु ब्रिटिश संविधान में कुछ बिंदु बहुत ज़्यादा विचारणीय हैं जो इसके सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को स्पष्ट करते हैं। पहला तो ये बिंदु है कि सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटेन में राजतंत्र है जहाँ सम्राट के पास ही क्या है सारी शक्तियाँ, किंतु व्यवहार में क्या है यहाँ पे लोकतंत्र है। अर्थात सम्राट का पद वंशानुगत भी है और संसदीय व्यवस्था भी है। दूसरा बिंदु है कि सिद्धांततः शासन के अंगों के मध्य शक्ति विभाजन प्रचलित है, किंतु वहाँ समस्त शक्तियाँ संसद में केंद्रीकृत दिखाई देती है। तीसरी बात यह है कि सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, किंतु वास्तविकता यह हो गई है वर्तमान में कि मंत्रिमंडल जो है वो संसद को नियंत्रित करने लग गया है। तो इस प्रकार से क्या है, सैद्धांतिक तौर पर कुछ और है और व्यवहारिक तौर पर कुछ और है। अगला जो बिंदु है वो है संसदीय लोकतंत्र। इसमें हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली का प्रणेता माना जाता है। संसदीय लोकतंत्र में दोहरी कार्यपालिका का अस्तित्व होता है। ब्रिटिश सम्राट कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिमंडल होती है। इस प्रकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध भी संसदीय लोकतंत्र की पहचान है। कार्यपालिका का निर्माण भी व्यवस्थापिका के सदस्यों से होता है। स्पष्ट है कि कार्यपालिका जो वास्तविक है को लोक सदन का विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ ब्रिटेन में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रचलन भी है, क्योंकि ब्रिटेन में शासन की वास्तविक शक्तियां जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य काम में लाते हैं। यद्यपि गणराज्य में शासन का शीर्ष पद जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में सम्राट का पद क्या है वंशानुगत होते हुए भी थोपा हुआ नहीं लगता, क्योंकि ब्रिटिश जनता स्वभाव से राजा के प्रति श्रद्धा रखती है। उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त है जैसा कि चुने हुए शासनाध्यक्ष को होता है। ग्लास्की का मानना है कि राजतंत्र ने अपने आप को जनता के हाथों में बेच दिया है। ऑग ने इसे मुकुटधारी गणतंत्र कहा है। तो इस प्रकार से संसदीय लोकतंत्र जो है वो क्या है, ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है संसद की सर्वोच्चता। इसमें हम बता सकते हैं कि राजतंत्र की जो सैद्धांतिक उपस्थिति है उसके बावजूद भी ब्रिटिश संसद विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद है, जिसमें असीम अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए डी लॉम कहते हैं कि ब्रिटिश संसद जो है स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकता है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, अतः संपूर्ण देश के कानून राष्ट्रीय स्तर पर संसद ही निर्मित करती है। संसद साधारण बहुमत से किसी भी कानून को बदल सकती है।
ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही सम्राट या साम्राज्ञी उसे निरस्त कर सकती है। ब्रिटिश शाही परिवार को देय वेतन भत्तों की प्रति 10 वर्ष के बाद समीक्षा की जाती है, जो संसद के अधिकार क्षेत्र में है। ब्रिटिश न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी नहीं हैं। ब्रिटिश सम्राट सर्वोच्च कार्यपालिका होते हुए भी अधिकार शून्य है। वह संसद तथा मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली है। इसीलिए वह जोट लिखते हैं, यदि संसद के दोनों सदन सम्राट को मृत्यु आदेश पारित कर उसको प्रेषित कर दे तो उस पर उसको क्या हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, वो मना नहीं कर सकता। ब्रिटिश संसद की असीम शक्तियों को लोकमत, चुनाव, नैतिकता तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं वो क्या है, सीमित करते हैं। इस प्रकार से ब्रिटेन में संसद क्या है, सर्वोपरि है। अगला जो विशेषता है वो है एकात्मक शासन। ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड द्वीपों का शासन जो है वो लंदन से संचालित होता है। छोटा देश तथा सुसंगठित इकाइयाँ होने के कारण यहाँ एकात्मक शासन है। संसद ही समस्त देश के लिए कानून बनाती है तथा मंत्रिमंडल के अधीन कार्यरत विभाग और उनके कार्यकारी अभिकरण प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रांत या राज्यों की सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। नगरों व गांवों में स्थापित स्थानीय सरकारें राष्ट्रीय सरकार के नियमों व निर्देशों का पालन करती है। इस प्रकार से ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। अगली जो विशेषता है वो है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की विकास यात्रा समानता तथा न्याय की स्थापना के साथ शुरू हुई थी, जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेद को समाप्त करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। विधि के शासन में कानून के समक्ष सभी बराबर रहते हैं। ब्रिटेन में सभी नागरिकों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा उच्च वर्गीय लोगों आदि के लिए एकमात्र समान कानून है। फ्रांस की भांति सामान्य और प्रशासनिक कानूनों में भेद नहीं है। डाइसी कहते हैं, विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक प्रधानमंत्री से लेकर सिपाही तक और कर संग्रह करने वाले कार्मिक तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार जिम्मेदार है जैसे कोई अन्य नागरिक। यद्यपि न्यायाधीशों, उच्च लोक सेवकों तथा सैनिकों को कुछ विशेषाधिकार दे होते हैं, किंतु वे परिस्थितिवश दिए जाते हैं। इस प्रकार से क्या है, विधि के शासन की अवधारणा है। अगला जो आता है विशेषता वो है नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का लिखित में विस्तृत प्रावधान न होते हुए भी ब्रिटेन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शोषण से रक्षा तथा न्यायिक उपचारों के मूल अधिकार जनता को दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, शस्त्र धारण करने, आवेदन प्रस्तुत करने, अत्यधिक जुर्माने तथा अमानवीय कोई दंड है उससे रक्षा, सभा आंदोलन करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित वे सभी मानवाधिकार ब्रिटिश नागरिकों को दिए हुए हैं जो विश्व के अन्य सभ्य समाजों व लोक कल्याणकारी राज्यों में लागू हैं। इसके बाद में अगली जो विशेषता आती है वो है मिश्रित शासन प्रणाली। क्या मतलब है इस बात का कि सदियों से विकसित हुए ब्रिटिश संविधान में कई प्रकार की विरोधाभासी प्रवृत्तियां एक साथ परिलक्षित होने लग गई है। जैसे ब्रिटेन की शासन प्रणाली में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मिश्रण पाया जाता है। सम्राट का पद क्या है, वंशानुगत है और वो क्या है, राजतंत्र व्यवस्था का पर्याय है। लॉर्ड सभा में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व है एवं लॉर्ड सभा के पीयर आनुवंशिक आधार पर नियुक्त होते हैं जो कुलीन तंत्र के क्या है, द्योतक हैं। लोक सदन के सदस्यों तथा मंत्रिमंडल का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, अतः प्रजातंत्र भी विद्यमान है।
लेकिन वास्तविक रूप से वहाँ लोकतंत्र ही अधिक है, क्योंकि सम्राट व लॉर्ड सभा की शक्तियाँ सीमित हो चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा प्रजातंत्र तीनों प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। अंतिम जो विशेषता है वो है द्विदलीय पद्धति। भारत की भांति ब्रिटेन में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, जहाँ यहाँ पर तो क्या बहुत सारी पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय है, राष्ट्रीय है, कई प्रकार की पार्टियाँ हैं। परंतु ब्रिटेन में क्या है, दो ही पार्टियाँ हैं, एक तो अनुदार दल है और दूसरा क्या है, मजदूर दल है। अनुदार दल को अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी और मजदूर दल को बोलते हैं लेबर पार्टी। तो ये जो द्विदलीय राजनीतिक पद्धति है उसमें क्या है, अस्थिरता की समस्या बहुत कम है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को बनाए रखने में द्विदलीय व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटेन में मुख्यतः दो दल है, किंतु अन्य दलों का अस्तित्व भी है, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख है, परंतु सरकार तो क्या है, इन दोनों दलों में से किसी एक की ही बनती है। इस प्रकार से जो ब्रिटिश संविधान है उसकी ये कुछ खास विशेषताएं हैं और ये करीब 11 विशेषताएं हैं। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान तथा शासन प्रणाली जो है उसमें वैधानिक परंपराओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और प्रथाओं, रूढ़ियों और परंपराओं से क्या है, ये क्या धीरे धीरे क्या है समाहित हो गए हैं जनजीवन में। इनका निर्माण कानून की भांति इच्छापूर्वक नहीं किया जाता। वैधानिक जो परंपराएं हैं, कन्वेंशन जो कहते हैं, ये विकसित होते जाते हैं। मील नहीं ने संविधान के अलिखित नियम कहा है, जबकि एंसन जो है वो इनको क्या संवैधानिक परंपरा कहते हैं। संसद के 2 सदन, लोक सदन में प्रधानमंत्री, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद देना, विधेयकों का 3 बार वाचन, मंत्रियों का लोक सदन का सदस्य होना, सम्राट द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता न करना तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना, ये कुछ क्या है वैधानिक परंपराएं हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे क्या है विकसित हुई हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना। आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या समस्या हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।